हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताई थी, जिसमें जो टाइम था इंडिपेंडेंट था। और आज हम जो बताएंगे आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने कल बताया था जो सर डी ब्रोगली थे, उन्होंने 1924 में जो एक इक्वेशन दी या बताया कि एक जो पार्टिकल्स होता है वह ए मास तथा बी वेलोसिटी से अपने स्थान से मूव करता है। जब वह पार्टिकल मूव करता है तब वह एक वेव के रूप में शो होता है। उस वेव को हम डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस मैटर वेव कहते हैं। डी ब्रोगली ने ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी कोई पोजीशन भी होगी, उसका मोमेंटम भी होगा, उसका एनर्जी भी कुछ होगी। तब इसके लिए जो हम निकालेंगे वह टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से निकालेंगे। जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस मैटर वेव की जो इक्वेशन थी उसमें जो पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, तो जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m था, जो पार्टिकल की वेवलेंथ के लिए था। आइए देखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी साई। यह हमारी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, जिसमें जो टाइम है वह डिपेंडेंट है। जिस इक्वेशन में टाइम होगा वह इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होगी, और जिस इक्वेशन में टाइम नहीं होगा वह टाइम इंडिपेंडेंट होगी। आइए अब इसका हम ड्राइव देखते हैं। ड्राइव हम इस इक्वेशन का ड्राइव करेंगे, तब हम जानते हैं जो हमने कल बताई थी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी होती है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस बी साई इक्वल टू 0। यह हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की इक्वेशन है। इसमें जो टाइम है वह इंडिपेंडेंट है। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर जो E है वह टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, जो B है वह पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, तथा जो साई है साई साई इक्वल टू वेव फंक्शन। यह पार्टिकल का वेव फंक्शन है, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू फाई नॉट e की पावर माइनस आई टी। यह फाई जो हमारा वेव फंक्शन है, इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है। अब हम इस वाले फॉर्मूले का डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, तब जो हमारे पास आएगी डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू
साई नॉट e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस आई ओमेगा। यह इसका डिफरेंशियल फॉर्म आएगा डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू साई नॉट ई आई ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ब्रैकेट में माइनस आई ओमेगा। यह हमने उस इक्वेशन को इस प्रकार लिख लिया, जो माइनस आई ओमेगा था वह हमने आगे लिख लिया। तब हम जानते हैं जो अभी लिखा था हमने साई, जो वेव फंक्शन था साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। हम इस वाले पोर्शन में इस वाली वैल्यू के बदले हम साई लिख देंगे। तब डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस आई ओमेगा साई। अब हमने इस इक्वेशन में हम जानते हैं जो ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू होता है, म्यू 2 पाई म्यू। इस बार ओमेगा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तब डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू आएगा हमारा माइनस आई 2 पाई म्यू साई। यह हमारी इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में हम जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है ई अपॉन एच। जो म्यू की वैल्यू होती है वह ई अपॉन एच होती है। हमने इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू पुट कर दी। आई 2 पाई ई अपॉन एच साई। अब हम जानते हैं कि जो 2 पाई अपॉन एच होता है वह किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन एच नहीं, एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई इक्वल टू होता है एच कट, एच कट के इक्वल होता है। हमने h अपॉन 2 पाई की वैल्यू में हमने h कट पुट करा, तब डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू हमारा आएगा आई ई साई अपॉन h कट। हमने इस वाली इक्वेशन में h अपॉन 2 पाई की वैल्यू पुट करी, तब जो हमारी इक्वेशन आई वह यह वाली आई। अब हम जानते हैं हमने इस वाले में क्या करा, जो ई साई है वह एक तरफ ले लिया, तब माइनस एच अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल टी। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमारी ई साई की वैल्यू आ गई। अब हम ई साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखी थी उसमें पुट करेंगे। ऑन अप्लाइंग दिस वैल्यू ई साई इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, हम उसमें इसकी वैल्यू ई साई की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हमने यह वाली ई साई की वैल्यू पुट कर दी। ई साई की वैल्यू थी आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। तब ये इक्वेशन आई हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी माइनस 2m अपॉन एच कट बी साई इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों पोर्शन में से 2m अपॉन एच कट कॉमन ले लिया, तब हमारे पास आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी माइनस
बी साइन रह गया। अब हम इस इक्वेशन में दोनों पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m से डिवाइड करने पर तब यहां पर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस, जब यहां से करेंगे तब ये वाली कट जाएगी, तब यहां पर जो वैल्यू बचेगी आई एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी माइनस बी साइन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो पोर्शन है वह अंदर ले जाएंगे और ये वाला पोर्शन हम बाहर ले जाएंगे, तब आई एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी माइनस, हमने यहां से इसमें तो माइनस की मल्टीप्लाई करी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से हम माइनस देंगे तो यहां अंदर प्लस हो जाएगा, तब एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस यहां पर b साइन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे सामने आई। हम इस वाले पोर्शन को इसके राइट साइड में ले जाएंगे, तब आई एक्स कट डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल टू, यह वाला पोर्शन इसके राइट साइड में जाएगा, तब जो इक्वेशन होगी हमारी माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस b साइन, यह इक्वेशन होगी। हमने इन दोनों पोर्शन में से साइन कॉमन लिया, आई एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस b साइन में कॉमन लिया, तब यह इक्वेशन हमारी आ गई। इस इक्वेशन को हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। उपरोक्त इक्वेशन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे ये वाली जो फॉर्म है, इस वाली फॉर्म को हम h से डिनोट करते हैं। h जो होता है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तब इस इक्वेशन, ये हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई।